Hello students, I am Sarika Sahu, Assistant Professor in Bharati College of Pharmacy. So students, today's video is B Form 4th Sem, Unit 4, that is surface tension and interfacial phenomena, surface and interfacial phenomena, and the subject is physical pharmaceutics 2. So students, in last videos we will discuss about the determination method of surface tension. Okay, so 1, 2 and 3. ठीक है, the 3 methods are already we have discussed and 4 and 5th are today's class में discuss. ठीक है, तो 4th मेथड आपका है विल्मी प्लेट मेथड. ठीक है, तो विल्मी प्लेट मेथड क्या होता है कि एक प्लेट है. ठीक है, मेटल का एक प्लेट है जिसको कि हम जो हमारा पानी है, ठीक है, लिक्विड है, लिक्विड की सरफेस पे हम रखते हैं और देखते हैं कितना उस पर सरफेस टेंशन लग रहा है और कितना हम फोर्स लगा रहे हैं. ठीक है, तो इस पे देखते हैं इसका एक्सपेरिमेंट जो है. देखिए, जो अगर कोई वाटर है, ठीक है, वाटर का सरफेस है, तो जो वाटर के सरफेस पे जो परपेंडिकुलर जो फोर्स लगता है वही जो है वो सरफेस टेंशन है. ठीक है, तो परपेंडिकुलर जो फोर्स लग रहा है वो कितना लग रहा है. ठीक है, परपेंडिकुलर जो फोर्स है वो कितना लग रहा है, अगर वो हमको पता चल जाए तो ठीक है, जो फोर्स लग रहा है परपेंडिकुलर, ठीक है, अगर वो हमको पता चल जाए कितना है तो हमको सरफेस टेंशन पता चल जाएगा. ठीक है, तो जो सरफेस पे जो लिक्विड के थ्रू जो फोर्स लग रहा है वो परपेंडिकुलर होता है, तो वो हो गया हमारा सरफेस टेंशन. ठीक है, तो अब इसका हम एक प्रैक्टिकल करते हैं. ठीक है, तो हम एक मेटल का एक प्लेट ले लेते हैं. ठीक है, उसको हम धागे की हेल्प से उसको हम लटका देते हैं. ठीक है, तो जो हम मेटल लेंगे वो होगा हमारा कैडमियम या एल्युमिनियम या कैडमियम का ये जो प्लेट है. ठीक है, ऐसे ये प्लेट लेंगे, हम इसको धागे की सहायता से लटका देंगे. ठीक है, तो ये जो हम प्लेट लेंगे वो होगा हमारा एल्युमिनियम या प्लेटिनियम की प्लेट होगी है. ठीक है, जो कि बहुत ही ज़्यादा लाइट वेट होती है एकदम. ठीक है, तो इस वजह से हम ये यूज़ कर रहे हैं. ठीक है, अब हम यहाँ पे इसको हम ऐसे लटका दिए हैं. बहुत पतली तार है, तार के थ्रू ये तार भी एल्युमिनियम प्लेटिनियम की हुई. ठीक है, तो ये बहुत ही पतली तार है, तार के थ्रू हम इसको लटका दिए. ठीक है, तो अब ये प्लेट जो है एल्युमिनियम प्लेटिनियम की जो तार है, ठीक है, इसमें हम एक ये कितना फोर्स लग रहा है वो हम मेजर करने के लिए यहाँ पे ये रखते हैं. ठीक है, तो अब हम ये फोर्स कितना लग रहा है ये हमको पता चल जाएगा, तो हम कैलकुलेट कर लेंगे यहाँ पे. ठीक है, तो अब हम यहाँ पे इसको जो हमारे वाटर से जो इसको सॉरी जो लिक्विड है उससे जो इस सरफेस टेंशन लग रहा है, ठीक है, फोर्स जो यहाँ पे लग रहा है वो हो गया आपका. ठीक है, जो फोर्स यहाँ पे लग रहा है फोर्स, ठीक है, और ये तो हो गया हमारा ये फोर्स जो हम लगा रहे हैं या हमारे थ्रू जो फोर्स लग रहा है वो हो गया ये F. ठीक है, और जो वाटर से जो फोर्स लग रहा है, ठीक है, वो हो गया हमारा L cos थीटा. ठीक है, जो यहाँ पे ये जो कोण बना रहा है जो, ठीक है, वो थीटा डिग्री बनाता है. ठीक है, तो ये हो गया हमारा L cos थीटा. ठीक है, लेंथ cos थीटा. ठीक है, यहाँ पे जो लग रहा है, ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या था सरफेस टेंशन का. ठीक है, गामा इक्वल्स टू फोर्स अपॉन L cos थीटा. ठीक है, cos थीटा जो है यहाँ पे कितना जो थीटा का जो वैल्यू होगा वो 1 होगा. ठीक है, लेंथ, ठीक है, जो भी इसकी लेंथ है इतनी. ठीक है, देख के देन फोर्स जो हमारे यहाँ पे लग रहा है वो हम मेजर करेंगे यहाँ से. ठीक है, तो हमने ये क्लॉक यहाँ पर इसका चालू हो गया. ठीक है, तो ये फोर्स हम ऊपर लगा रहे हैं, फिर वो ऊपर आ गया. ठीक है, जो प्लेट है वो नीचे के सरफेस को छोड़ के ऊपर आ गया. जब जिस फोर्स पे वो ऊपर आया, ठीक है, मान लीजिएगा 1 2 3 में भी नहीं आया, 4 में भी नहीं आया, अप टू 6 जब ये आया जो यहाँ पे क्लॉक, ठीक है, 6 में ये पर, तो ये इसका जो अगर फोर्स जो है वो
6 डाइन फोर्स न्यूटन मीटर, ठीक है। तो 6 टाइम ये यहाँ पे फोर्स लगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा विल्मी प्लेट मेथड, ठीक है। तो ये इस फॉर्मूले से जब हम जो भी हमारी वैल्यू है उसको हम यहाँ पे पुट करते हैं, तो इस फॉर्मूले के थ्रू हमारा जो विल्मी प्लेट मेथड है इससे हमको ये पता चल जाएगा कि कितना क्या सरफेस टेंशन हमको मिला है, ठीक है। ये हो गया। अब इसी को ही अगर हम इसी से सेम मिलता जुलता ये हमारा है डी नोयो मेथड, या हम इसी को ही बोल सकते हैं रिंग डिटैचमेंट मेथड, ठीक है। रिंग डिटैचमेंट मेथड हम इसी को ही बोल सकते हैं, डी नोवो मेथड को ही हम बोल सकते हैं रिंग डिटैचमेंट मेथड, ठीक है। तो पूरे के फिर जो यहाँ पर हो रहा है, ठीक है, सेम वही प्रोसेस यहाँ पे फिर से हो रहा है, ठीक है। इसको हम यहाँ पे हम मैकेनिकली हम इसको यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे धागे की सहायता से अगर हम इसी को ही अच्छे से इंस्ट्रूमेंटेशन के तौर पे अगर हम देखें कि इंस्ट्रूमेंट अगर एक ऐसा बना के हम यूज़ करें तो यहाँ पे भी वही वर्क हो रहे हैं जो यहाँ पे विल्मी प्लेट मेथड में हो रहे हैं, ठीक है। इसको हम समझते हैं डी नोवो मेथड जो है रिंग डिटैचमेंट मेथड, ठीक है। तो रिंग किस लिए बोला जा रहा है, रिंग इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि यहाँ पे हमने जैसे कि यहाँ पे हमने प्लेट यूज किया था, ठीक है, वैसे ही हम यहाँ पे रिंग या लूप यूज कर रहे हैं, वो भी किसकी, प्लेटिनियम या इरिडियम या प्लेटिनियम की हम यहाँ पे रिंग यूज कर रहे हैं, ठीक है। इसलिए इसको बोला जाता है रिंग डिटैचमेंट मेथड, ठीक है। अब यहाँ पे हम लिक्विड लेते हैं, फिल करते हैं लिक्विड, ठीक है। अब ये जो रिंग था इसको ये अटैच होगा हमारा इस साइड में, फोर्स कितना लग रहा है वो मेजर करने के लिए हम यहाँ पे वर्नियर कैलिपर के स्केल से इसको अटैच करेंगे, ठीक है। देन यहाँ पे हमारा ये फोर्स कितना क्या है ये मेजर करने के लिए हमारा यहाँ पे वर्नियर कैलिपर लगा हुआ है, ठीक है। अब हम देखते हैं इसमें जो फ्लक्चुएशन आ रहा है वो हम यहाँ पे स्केल से वो हम पता कर सकते हैं कितना फ्लक्चुएशन उसके थ्रू लग रहा है, ठीक है। तो अब हम ये स्टार्ट करते हैं। तो जैसे ही ये पानी में जाता है, ठीक है, ये थोड़ी देर तक इसको क्या है होल्ड करके रखते हैं ड्यू टू जब तक कि उसका फोर्स है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे भी देखिए, अब जब तक कि इसका जो फोर्स है, ठीक है, नीचे जो इसका फोर्स लग रहा है वो कि जब तक पानी में इसका और हमारा फोर्स जो है वो बराबर है, ठीक है, तब तक के ये बैलेंस है, ठीक है, सरफेस टेंशन है। जैसे ही हमारा फोर्स जो है वो ज़्यादा हुआ तो ये जो प्लेट है वो ऊपर की ओर आ जाएगा, ठीक है। हमारा जब फोर्स ज़्यादा होगा तो ये प्लेट ऊपर की ओर आ जाएगा, जब तक बराबर रहेगा ये ऊपर के सरफेस पे रहेगा। तो वैसे ही जैसे कि आप एक समझ लीजिए आप किसी डोर को खोल रहे हैं वो नहीं खुल रहा है आपसे, ठीक है। अब अगर उधर से कोई जोर लगा रहे हैं, ठीक है, वहाँ से अगर उस अपोजिट साइड से अगर कोई धक्का दे, ठीक है, तो उसका फोर्स और आपका फोर्स जब मिल जाएगा, ठीक है, तो वो जो डोर है वो ओपन हो जाएगा, ठीक है। वैसे ही अगर यहाँ पे नीचे का जो फोर्स है, ठीक है, वो और ऊपर का जो फोर्स है वो, ठीक है, जब वो मिलता है, ठीक है, जब तक कि वो हमारा जो फोर्स है ऊपर का जो फोर्स है अगर जब तक कि वो इस नीचे के फोर्स से ज़्यादा नहीं होगा तब तक वो ऊपर नहीं आएगा आपका प्लेट। वैसे ही यहाँ पे देखिए जो फोर्स है ऊपर जो फोर्स लग रहा है वो जब ज़्यादा होगा सरफेस टेंशन से तभी वो हमारा जो लूप है वो ऊपर खींचते हैं, ठीक है। तो कितना फोर्स लग रहा है नीचे, अगर नीचे का फोर्स जो है वो ज़्यादा है तब तक ऊपर की फोर्स नीचे का जो फोर्स है वो ज़्यादा है, यानी कि जो फोर्स हम लगा रहे हैं और जो नीचे यहाँ पे cos थीटा L cos थीटा जो लगेगा हमारे वाटर का या, ठीक है, तो वो अगर ज़्यादा होगा तो यहाँ पे फ्लक्चुएशन दिखाएगा, ठीक है। तो इसी को मेजर करते हैं हम। गामा जो है, गामा ये है आपका सरफेस टेंशन, ठीक है। देन फोर्स, उसके थ्रू जो फोर्स लग रहा है, ठीक है, वो हो गया हमारे थ्रू जो ऊपर से थ्रू जो फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है। देन 2πr, ठीक है, 2πr जो है वो यहाँ पे सरफेस पे जो लगेगा, ठीक है। तो 2π, ठीक है, पाई का जो यहाँ पे देखिए ये
रिंग बोल रहे हैं, ठीक है, तो रिंग अटैचमेंट, ठीक है, तो यहाँ पे रेडियस आएगा, ठीक है, रेडियस जो है वो रिंग रेडियस जो है वो इनर रेडियस, ठीक है, रेडियस ऑफ इनर सरफेस एंड R2 इज रेडियस ऑफ आउटर सरफेस, ठीक है। तो इस फॉर्मूले के थ्रू हम रिंग डिटैचमेंट मेथड के थ्रू हम सरफेस टेंशन को हम निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा मेथड सरफेस टेंशन को मेजर करने का। तो ये 5 जो मेथड्स हैं इनको आप अच्छे से पढ़ लीजिए, ठीक है, इसके थ्रू हम सरफेस टेंशन को पता कर सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट हम देखेंगे स्प्रेडिंग कोफिशिएंट्स, ठीक है, क्या कोफिशिएंट होता है, ठीक है। एक बार फिर से हम इसको देखते हैं, जो हमारे 5 जो थे सरफेस फिनोमिना, तो ये 5 टाइप की डिटर्मिनेशन मेथड ऑफ सरफेस टेंशन है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं स्प्रेडिंग कोफिशिएंट, ठीक है। तो स्टूडेंट व्हाट इज स्प्रेडिंग? तो देखिए स्प्रेडिंग क्या होता है, स्प्रेडिंग का मतलब फैलना या बिखरना, ठीक है, डिस्पर्स होना। तो आप एक एग्जांपल देखिए, आप ले लीजिए इमिसिबल लिक्विड्स, ठीक है, मान लीजिए ठीक है। तो इमिसिबल लिक्विड में आप ये लिख लीजिए ऑयल एंड वाटर, ठीक है, ऑयल एंड वाटर का कुछ फेजेस ले लीजिए, ठीक है। अब आप देखिए यहाँ पे आप वाटर ले लीजिए, ठीक है। अब आप यहाँ पे ऐड कीजिए ऑयल, ठीक है। ऑयल जो है वो ऐसे फिल्म बना लेगा, ठीक है। फिल्म बना लेगा, ठीक है। तो ये तो हो गया है, ठीक है, स्प्रेडिंग, ठीक है, फिल्म के थ्रू स्प्रेडिंग हो गई, ठीक है। अब आप देखिए ऑयल ले लीजिए, ठीक है, अब इसमें ऐड कीजिए आप वाटर, ठीक है, वाटर के ड्रॉप ऐड कीजिए, तो वो इस तरीके से कुछ बन जाएगा, ठीक है। ठीक है, ये भी स्प्रेडिंग हुआ, ये भी स्प्रेडिंग हुआ, ठीक है, बट एक में फिल्म बना और दूसरे में ड्रॉप बना, ठीक है। तो फार्मास्यूटिकली अगर हम देखें स्प्रेडिंग जो है, स्प्रेडिंग कोफिशिएंट अगर हम निकालें, ठीक है, तो हमको किस टाइप का अचीव करना है, फिल्म लाइक, ओके। तो फिल्म लाइक अचीव करना है, यानी कि स्प्रेडिंग मीन्स फैलना, किसी भी चीज का फैल जाना, ठीक है। जैसे कि आप ये इमल्शन देख लीजिए, ठीक है, तो ऑयल इन वाटर एंड वाटर इन ऑयल, ठीक है, 2 टाइप्स के होते हैं, ठीक है। तो एक जो है वो पानी दूसरे के साथ में बिखरा हुआ होता है, तो देखिए एक जो फिल्म, एक जो फेज है वो दूसरे के साथ में डिस्पर्स होता है, बिखरा हुआ होता है, ठीक है, तभी वो जाके 2 इमिसिबल फेजेस होते हैं, ठीक है। तो वैसे ही इमिसिबल फेजेस जो हैं तो उनकी स्प्रेडिंग कोफिशिएंट है, यानी कितना वो है, उसमें कितना स्प्रेड है वो, ठीक है। इससे हमको ये भी पता चलेगा कि हमारा जो डिस्पर्जन हुआ है वो कितना हुआ है, क्या उसका कोफिशिएंट है, ठीक है। तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं स्प्रेडिंग, ठीक है। तो स्प्रेडिंग आप मतलब समझ जाइए, एक स्प्रेड होना, फिल्म फॉर्मेशन, ठीक है, फिल्म का बनना, ठीक है, और दूसरा अगर वो ड्रॉप, ठीक है, वो ड्रॉप हो गया, ठीक है, मिल ही नहीं पा रहा है, ठीक है, एक ये हो गया, ठीक है। तो हमको फिल्म वाले पे काम करना है, ठीक है। तो वैसे ही आप ये समझ जाइए स्प्रेडिंग आखिर होती क्या है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट हम
हम देखेंगे स्प्रेडिंग के कोफिशिएंट्स के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए स्टूडेंट्स आप स्प्रेडिंग और सरफेस टेंशन के डिटर्मिनेशन मेथड्स को पूरा पढ़ लीजिए, ठीक है। थैंक यू।